श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। 12वां अध्याय। नारद जी बोले, जब भगवान शिव चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार श्री कृष्ण से पांडु पुत्र युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था। मैं तुमसे उनका संवाद कहता हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, जब शिव जी चले गए तब हे राजन, उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई एवं ऊंची ऊंची श्वास चलने चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी, अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने इसकी मृत्यु कर दी। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते ही चूहे को पकड़ कर निकल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्रित करते यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड में वही बाला सोने की कांति वाली प्रकट हो गई हुई, जो कि हे राजन द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। जिस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद्य करके स्वयंवर में अनेक योद्धा राजाओं भीष्म कर्णादि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान असत्य वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चोटी से पकड़कर खींचा था। हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब प्रेम से मुझे बार बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने जब मेरी शरण ली, मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब भी उसकी प्रार्थना सुनकर मैं शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना वश मैं उसकी तरफ से उदासीन रहा था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोध को मैं गिरा देता हूँ, विरोधी को। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण बोले, श्री भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे कि हे राजन, द्वारकावासी मेरे विरह में व्याकुल हैं, मैं आज ही द्वारका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें हमें कहीं भूल न जाना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडु पुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भरे हुए रथ में धीरे धीरे बैठ गए। पांडु कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया, और अब आप द्वारका चले आए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आ गए। श्री नारायण बोले कि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे ब्राह्मण, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया, वही भारतवर्ष में धन्य है तथा श्रेष्ठ वही श्रेष्ठ धन्य है, श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पूर्वक किया। अंत में भगवान
कृष्ण की कृपा से वे 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। इससे प्रथम भी दृढ़धवंता सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि पुत्र पौत्र आदि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुए थे। हे मुनि, इस मास का महात्म्य करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने का समर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 12वां अध्याय समाप्तम। श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय।